बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजलो करम से सब बहन भाई ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश खुरम रखे, परेशानियों मुसीबतों से दूर रखे और सबके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। तो माशाअल्लाह बरकतों वाला महीना माह रमज़ान मुबारक की आमद है। तो अल्लाह ताला कल पहला रोज़ा है जी से इंशाल्लाह। दुआ है, कल बुध को पहला रोज़ा है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके हम सब को माह रमज़ान मुबारक की बरकतें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और तंदरुस्ती और सेहत अता फरमाए ताकि हम माह रमज़ान की बरकतें हासिल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, तो ये डॉक्टर साहब के सामने राशन देख के तो आप लोग ये ना समझिएगा कि डॉक्टर साहब ने अब किराने की दुकान बना ली है सब्ज़ी की। तो लग तो वैसे सीन ऐसे ही रहा है वीडियो में, मगर ये जी हमारे घर की एक माँ की ग्रॉसरी है। मेरी सारी यूट्यूबर बहनों ने जो है ना अपनी माह रमज़ान की रूटीन शेयर की हैं और सब ने, किसी ने कबाब बना के रखे हैं, किसी ने चटनियाँ बना के रखी हैं, किसी ने कुछ लोगों ने समोसे तक, रोल जो होते हैं समोसा रोल तक जो है वो बना के रख दिए हैं। लेकिन मुझे ना पर्सनली जो है वो फ्रीज़ की हुई चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है वो, मैं ख़ास तौर पे सैलून का काम रमज़ान में नहीं करती हूँ। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो सारी, वैसे भी फ्राइड चीज़ों से हम लोग परहेज़ ही करते हैं, तली चीज़ों से हम लोग, जो कि आप फ्रीज़ कर सकते हो, बाद में आप फ्राई करो और खा लो, इस तरह फ्राई चीज़ें हम लोग ज़रा कम ही खाते हैं। तो हम लोग क्या खाते हैं वो भी हर किसी दिन नेक्स्ट रमज़ान में आपको जो चल रहा होगा वो रूटीन बता देंगे। तो ये जी हमारे रमज़ान के महीने की सारी ग्रॉसरी है। ये तकरीबन ईद तक हम जो हमारा सामान चलेगा ना वो हम ले आए हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहाँ से लेके आए जी, ज़रा बताइएगा। ये हम लाए हैं जी इम्तियाज़ सुपर मार्केट गुजरावाला में इम्तियाज़ मार्केट की काफ़ी बड़ी ब्रांच है जी माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा सेटअप लगाया हुआ है। साफ सुथरी दालें लेकिन पैक करके उन्होंने सब कुछ रखा होता है। बड़ी अच्छी इनकी पैकिंग्स भी होती हैं और साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। काफ़ी अर्सा पहले मेरी एक ना हाला लगती हैं, मेरी अम्मी की कज़न है, तो वो इंग्लैंड से आई, तो उनके घर पे काफ़ी काम बिखरा हुआ था। तो मैं छोटी थी, मेरी शादी नहीं अभी हुई थी, छोटी जो थी तो वहाँ पे वो मुझे ले गई अपने घर के, चलो थोड़ी मेरी हेल्प करवा देगी। तो वो ना आई यहाँ पे, तो कोई 5-6 साल बाद वो इंग्लैंड से आई थी। तो उन्होंने चावल मंगवाए, तो ऐसे चावल पकड़े और भिगो दिए, तो साफ़ भी नहीं किए। तो हमारे यहाँ पे तो चावल हम लोग जो बाज़ार से बोरी के हिसाब से लेके आते हैं, तो वो तो हम तो उनको साफ़ करते हैं, चुनते हैं, कोई कंकर वगैरह या कोई मुंजी के अंदर दाने रह जाते हैं तो हमने साफ़ करने होते हैं। तो वो बताती हैं कि हम लोग तो वहाँ पे ऐसे ही पैकेट्स लाते थे साफ़ सुथरे और उठा के तो भिगो देते थे। तो मैं उसी की, वो मुझे आदत पड़ी हुई है, तो मैंने गलती से ऐसे कर दिया, तो वो उनसे अक्सर ही ऐसे हो जाता था। तो अब देखें जी माशाल्लाह ये सारी सहूलतें जो पाकिस्तान में अब तो जगह जगह इतने अच्छे अच्छे मॉल्स बन गए हैं। तो गुजरांवाला में और भी बहुत से मॉल बने हैं। कल भी हमने एक मॉल एक नया देखा है, जिनार रोड पे था, तो वो भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन अभी हम उधर गए तो नहीं। मगर जो बाकी मॉल्स हैं उनकी निस्बत जी इम्तियाज़ मार्केट का बहुत अच्छा माहौल भी है, सर्विस भी बड़ी अच्छी है, चीज़ें भी क्वालिटी वाली हैं। और अब तो मार्केट से कम है। कुछ चीज़ों की पैकिंग सादी होती थी ना, सादा कागज़ होता था, तो अब ये जैसे कि चीनी है, तो चीनी की भी अब पैकिंग जो है स्टाइलिश हो गई है। तो ये पूनम कोई ब्रांड है जी, उसकी इनकी ज़्यादातर ना ये जो राशन है वो इन्हीं का होता है इनके पास। तो माशाल्लाह अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ये बाकी मार्केट के हिसाब से या आम हमारे यहाँ जो दुकानें हैं उनके हिसाब से इनके रेट भी कम होते हैं ना, पर वो हमारे तो बच्चे भी वहाँ जाके बड़ा एंजॉय करते हैं। इनके सेकंड फ्लोर पे जो है ना वो ब्रांड्स हैं, कपड़े की सारी ब्रांड्स हैं, और थर्ड फ्लोर पे जो है वो फूड स्ट्रीट कहेंगे, क्या कहेंगे, फूड मतलब सारे KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह वगैरह सारे वहाँ पे आपको सारे मिल जाते हैं। और इस दफ़ा तो फोर्थ फ्लोर पे भी कुछ उनका मुझे लगता है प्ले लैंड उन्होंने बना लिया। कल वहाँ पे एक लड़की हमें मिली जो कि दे रही थी उसके कोई इश्तहार वगैरह, लेकिन कल तो हम लोग नहीं जा सके, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। और
कल जब हम लोग गए, कल एक तो वहाँ पे इतना रश था, इतना रश था कि और बच्चों हम को आपको बता ही नहीं सकते। जाने और भी नहीं बच्चे दे जो हमारे वो ज़िद करके साथ चले गए। बच्चे वहाँ जाके बड़ा एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। खुली जगह होती है और ट्रॉली लेके तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल लेते हैं। वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं होती है ना। यहाँ पे तो हमने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लानी होती है, वहाँ पे उनको जो अच्छा लगता है वो डाल लेते हैं टोकरी में। तो कल बच्चे ज़िद करके चले गए कि मम्मा फिर रमज़ान आ जाएगा तो हम एक बार ले जाएं, बल्कि शाहज़ेब को मदरसे से छुट्टी भी करवाई। तो हम लोग साथ लेके गए। तो जो आपने थंबनेल पे देखा है जी, वहाँ पे लेडीज़ का धरना था। तो हम लोग तो परेशान हो गए वहाँ पे कि ये क्या सीन है जी। तो धरना क्यों था धरने की वजह जानने के लिए आए, वहीं पे चलते हैं जहाँ पे धरना है, तो जी? तो वहाँ जाके बताते हैं कि क्यों धरना। जी वहाँ पे मैंने सारी रिकॉर्डिंग की थी, तो हम आपको वहीं पे लेके चलते हैं और देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। चलते हैं फिर इम्तियाज़ मार्केट। ये देखें जी, ये मॉल के अंदर एंटर होने का दरवाज़ा है। यहाँ पे इन्होंने राउंड में सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं जहाँ पे लेडीज़ आप देखें कि बैठी हुई हैं। तो ये जी कोई धरना नहीं था असल में। ये जो तीसरी लहर आई है कोरोना की, कहते हैं कि वो बच्चों पे ज़्यादा अटैक करती है, तो इसलिए यहाँ पे पाबंदी थी कि बच्चों को अंदर आप नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए फिर जो ख़वातीन थी वो बच्चों को लेके बाहर बैठी हुई थी, और मर्द हज़रात जो उनके साथ आए हुए थे या कोई और साथ लेडी थी या कोई कोई भी दूसरा बंदा था, वो जो है वो अंदर शॉपिंग कर रहा था, और ज़्यादा ख़वातीन ही बच्चों को बाहर लेके बैठी हुई थी। तो जी, तो अंदर एंटर होते ही मैंने सबसे पहले जो है एसी देखा, क्योंकि आजकल हमें एसी की तलाश है जी। डॉक्टर साहब जो है वो डॉलन्स लेना चाह रहे हैं। तो पता नहीं क्या वजह है कि हम जिसके पास भी जाते हैं वो डॉलन्स की अलग अलग कीमतें बता रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम लोग कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं। तो आप लोग जी ज़रूर हमें गाइड कीजिएगा कि क्या डॉलन्स का एसी ठीक रहता है। मैं तो डॉक्टर साहब से कह रही हूँ कि कोई और देख लें, तो वो क्या उनका ज़हन उसी पे। तो ये जी डबल डोर फ्रिज था। पता नहीं ये इसे डबल डोर कहते हैं, ये क्या कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको खोल के देखा और आप लोगों को भी दिखाया। तो बहुत खूबसूरत है जी। अब ये दिमाग में कांटा अटक गया है कि ये भी इंशाल्लाह लेना ही लेना है कभी। अल्लाह हिम्मत देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हर किसी को दे जी। तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे ना। इस ये देखिए आगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी, फ्रिज की भी, वॉशिंग मशीन्स, हर तरह, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ से मिलती नहीं है। बहुत बड़ा मॉल है और बहुत ही सफाई और बड़ा अच्छा निज़ाम है। ये डॉक्टर साहब देख रहे थे डॉलर्स। तो फिर भी यहाँ पे भी बात नहीं बनी जी, यहाँ पे भी उनका ज़हन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ये ओवन थे, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के थे, बहुत ही ज़्यादा स्टाइल के थे, मगर ओवन तो हमें नहीं चाहिए था। ये तो वैसे ही मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो यहाँ पे कल जी जो सबसे ज़्यादा हमें टेंशन हुई है ना, कभी इम्तियाज़ मार्केट में जाके किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई है। एसी का जो उनका निज़ाम है वो इतना ज़बरदस्त है कि बाहर निकले तो पता चल जाता है कि कहीं पुरसकून जगह पे थे हम लोग। तो ये मुझे मिक्सर चाहिए था, यहाँ पे मैं मिक्सर देख रही थी, ब्रांड में देख रही थी, मगर मेरी समझ में कोई नहीं आया। तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलों के यहाँ पे पड़े हुए थे जी मिक्सर। ये देखिए मैंने सब दिखाए थे डिटेल से। तो वहाँ पे भाई थे एक, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कीमतें नहीं दिखानी, बाकी आप पिक्स ले लें या रिकॉर्डिंग कर लें, मगर कीमतें नहीं दिखानी। तो हर किसी का अपना अपना उसूल होता है जी। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे ये बच्चों के टॉयज़ भी थे बहुत ज़्यादा तादाद में, ये देखिए। और यहाँ पे कल जो प्रॉब्लम हमें पेश आई जी वो थी कि ट्रॉली नहीं मिल रही थी। और तो कभी यहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ, और इससे पहले ये ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद रमज़ान शरीफ की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग थे, और कुछ यहाँ पे शोर भी मचा हुआ है कि जी बाद में कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी हो सकता है। ये वजह थी या क्या, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। पहले भी हम लोग जाते होते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि ट्रॉली ना मिले। तो ये देखिए आप वर्कर जो है वो मुसलसल काम कर रहे हैं। तो कुछ ट्रॉलियाँ उनके इस्तेमाल में थी, वो सामान बाहर से जो है वो लेके आ रहे थे और जो रैक थे उनमें रख रहे थे। ये डॉक्टर साहब को आपने देखा है इधर उधर घूम रहे हैं, मगर उनको ट्रॉली नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे लोगों ने जो ट्रॉलियाँ सामान भर के खड़ी की हुई थी, क्योंकि इसके आगे जो सब्ज़ियों वाला एरिया है, जो वहाँ पे सब्ज़ियाँ जब लेने जाते हैं तो ट्रॉलियाँ यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो हम लोग इधर आए थे राशन वाली साइड पे। हमने पहले राशन खरीदा, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी गली में हर रोज़ आता है सब्ज़ी वाला, तो उसी से लेते हैं। तो ये जी एसेंस थे। यहाँ पे भी लाहा डॉक्टर साहब को जी एक ट्रॉली मिल ही गई,
और फिर दूसरी जो टोकरी उन्होंने पकड़ी हुई थी, टोकरी में अब देखिए इतना वज़नी सामान, 5 किलो घी, 10 किलो चीनी वगैरह उठा के मरना मुश्किल होता है। तो ट्रॉली मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उसमें से निकाल के जो डॉक्टर साहब जो है वो ट्रॉली में रख रहे हैं। ये देखें ना, ये तो उठा के घूमना बड़ा मुश्किल होता है टोकरी को। तो यहाँ पे चने, चावल, दालें वगैरह यहाँ से लिए हमने। और यहाँ हम हर महीने जाते हैं शॉपिंग करने, कुछ 4 साल से हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं जी। जब से हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग की है, अब कहीं और से राशन लेने का मज़ा ही नहीं आता। और यकीन माने कि यहाँ इनकी कीमतें भी जो है ना मार्केट से बहुत मुनासिब है। ये देखे मुसलसल वर्कर जो है उनके सामान जो है वो लेके आ रहे थे और सेट कर रहे थे। यहाँ पे जी मुझे बड़ा अच्छा लगा ना, ये जो बर्तनों वाला एरिया था ना, यहाँ पे मैंने एक ही साइड आपको दिखाई है, ये इतना पुरसुकून जैसे अपने बेडरूम की तरह लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे जेंट्स शर्ट्स थी, बहुत ज़्यादा तादाद में थी, मैं पूरी नहीं दिखा पाई क्योंकि रश बहुत था। और ये जो ट्रॉलियों में, टोकरियों में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना कपड़े वगैरह, ये सेलें लगी होती हैं, ब्रांडेड होती हैं चीज़ें, मगर इन्होंने डिस्काउंट पे लगाई होती हैं। ये मुझे नहीं पता, शायद जब मौसम चेंज होता है उस वक्त लगाते हैं। वैसे सारा साल ही हम लोग जाते रहते तो मिलती हैं। या पेंटें भी देखें जी, मैं बच्चों की पेंटें ज़्यादातर यहाँ से लेती हूँ। तो इतनी ज़्यादा जब आपको मिलती है यहाँ पे रेंज, तो कोई ना कोई पसंद आ ही जाती है। ये बच्चों की टी शर्ट्स थी, ये वेस्ट कोट थी, इतना अच्छा स्टफ़ था और बड़े चार्जेस भी मुनासिब थे। यहाँ से मैंने अक्सर महक फ़ातिमा के ना ड्रेसेस ख़रीदे हैं, तो मुझे मतलब ये लगता है कि वो मार्केट से मुझे अच्छे मिले हैं। कई दफ़ा मैंने कंपेयर किया तो वो अच्छे होते हैं, रेट उनके कम होते हैं और डिज़ाइनिंग भी इनकी अलग होती है। जो यहाँ से हम ड्रेस लेते हैं वो हमें मार्केट से वो स्टाइल नहीं मिलता। तो ये भी बहुत प्यारा ड्रेस था। कीमत मैंने नहीं दिखाई क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसमें, मेरी बेटी के साइज़ का नहीं था और ना ही मुझे ये फैंसी चाहिए था। मैं तो चाह रही थी कि कॉटन स्टफ़ में मिल जाए, क्योंकि हमने तो ईद पे ही पहनने हैं। तो वो महक फ़ातिमा के साइज़ के वहाँ से कल मिले नहीं, शायद ईद के करीब जाके आए हैं। अभी इतनी गर्मी शुरू भी नहीं हुई ना, लेकिन छोटे बच्चों के ये देखें बहुत ज़्यादा कॉटन के भी हर चीज़ में वहाँ पे अवेलेबल थे। ये बहुत प्यारा फ्रॉक था। ये भी देखें जी, ये सेलें लगी हुई हैं। ये देख लें, यहाँ पे ये इम्पोर्टेड पैंट थी, ये छोटे बच्चे की आपको नज़र आई होगी। और यहाँ पे थे टाइट्स थी, यहाँ से मैंने महक की एक टाइट्स भी ली। तो ये भी बच्चों की पैंटें थी। और आप देख रहे हैं कि जब इतनी ज़्यादा रेंज होती है तो फिर आप यहाँ से हाल ही नहीं आ सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये महक फ़ातिमा का मैंने बैग लिया था और मैंने बहुत दफ़ा अपने बैग यहाँ से ख़रीदे हैं जी। ये मेटल की बैंगल्स थी और ये आप देखें कि कितनी ज़्यादा, और ये सब अलग अलग स्टाइल की थी। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको कोई पसंद ना आए। ये कैचर पोनिया सारा कुछ यहाँ पे एलसीडी पे भी मेरी नज़र पड़ी, तो क्योंकि आजकल कुछ मेरा ज़हन यहाँ पे भी अटका हुआ है कि एलसीडी भी बड़ी होनी चाहिए कमरे में, लेकिन मैं करीब जाके नहीं देख सकी क्योंकि फ़िलहाल मैं नहीं लेना चाह रही, बस अभी देख दूख ही रही हूँ। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, ये पेमेंट करने वाली जगह मशीनें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कितना रश है। बाकी तो बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा स्पेस है घूमने फिरने के लिए। तो मैं जी सबसे मैं पहले बाहर आ गई थी डॉक्टर साहब से, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगना था, लाइन बहुत लंबी थी और बच्चे मेरे जो हैं वो बाहर बैठे हुए थे। और बच्चे तो आए थे किंग मॉल में जाने के लिए। यहाँ पे जी इम्तियाज़ मार्केट जो है, शायद मैं बता चुकी हूँ पहले कि किंग मॉल के नाम से मशहूर है। तो बच्चे तो आए थे इम्तियाज़ मार्केट में जाने के लिए, मगर वहाँ पे अंदर नहीं जा सके, उनको अकेले बाहर बैठना पड़ा और तकरीबन कोई हमारे 1.5-2 घंटे लग गए थे। तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हुए बेचारे, बल्कि शाहज़ेब के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। एक तो उनको भूख भी लग गई, कुछ वो परेशान हुए। तो यहाँ पे जी हम बाहर आ गए और ये है जी हमारी गाड़ी। और हैदर ने आपको कोल्ड ड्रिंक दिखाई है जी, बोला भी था कुछ लेकिन शायद आवाज़ कट गई, मैंने उसकी भी काट दी आवाज़। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब जो है वो सामान गाड़ी में रख रहे हैं, तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।